हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर को और तरीके से भी लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, जो यूजुअली हमारी फिजिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे समझने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे छोटी सी बात, आप लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा इस लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है हमारा। तो आज हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इस्तेमाल करके ही वेक्टर्स लिखना सीखेंगे। पर उससे पहले समझते हैं एक्सिस होती क्या है। अब बच्चे कई बार कहते हैं एक्सिस बस एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है। नहीं, एक्सिस कोई भी लाइन, देखिए कोई भी लाइन आप डाल दीजिए, ये एक्सिस है। ठीक है, कोई भी लाइन एक्सिस हो सकती है। तो आप जब कोई भी लाइन एक्सिस होती है तो ऐसी तो बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, और भी अलग अलग भी हो सकती है। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती है, राइट। तो अब जब जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि हम कुछ खास लाइनों की बात करते हैं। अब कुछ खास लाइनों का, उन लाइनों के खास होने का भी कुछ रीजंस है हम लोग की लाइफ में, तभी हम कुछ खास लाइनें लेते हैं। तो हमने ये 3 नाम ले दिए। ये बात सही है कि एक्सिस कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि एक्सिस सिर्फ 3 होती है। ठीक है, आप अपनी स्टडीज में 3 एक्सिस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस। लेकिन एक्सिस कोई भी लाइन डाल दी उसको एक्सिस लिया जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए चलिए कोई लाइन डाली। अब हर एक्सिस में ओरिजिन होती है। ओरिजिन क्यों होती है? ठीक है, इसे भी एक बात से समझते हैं। मान लीजिए कि हम ओरिजिन ना लेके सीधी लाइन ऐसे डाल देते, इसमें ओरिजिन नहीं डालते, तो क्या नुकसान होता? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये आपका घर है। ठीक है, आप यहां से बाहर निकले। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद आप रोड पे आ गए। ये मान लो ये लाइन, ठीक है, ये हमारी लाइन है और ये रोड है। तो आपसे घर वालों ने कहा आपके कि आप एक काम करिए, 2 किलोमीटर घर से बाहर निकल के 2 किलोमीटर चले जाइए। ठीक है, मान लो इस तरफ आपका कोई मेडिकल स्टोर है आपका। ठीक है, और इस तरफ हम लोग मान लेते हैं एक स्कूल है। करेक्ट। तो अगर आपके घर वाले आपको ये स्टेटमेंट देते हैं, या आप किसी को ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस घर से बाहर निकलो और 2 किलोमीटर चले जाओ या 200 मीटर चले जाओ। ठीक है, तो वो रोड के इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। ठीक है, वो इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आपने तो डिफाइन नहीं किया ना किस तरफ जाना है। ठीक है, अगर ये समझदार होगा तो आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस, या ये जो आपका घर है, यहां से शुरू करके मैं स्कूल वाली तरफ, ठीक है, 200 मीटर जाऊं या मेडिकल स्टोर वाली तरफ। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे नहीं, आपको मेडिकल स्टोर वाली साइड जाना है, स्कूल वाली साइड नहीं जाना है। ठीक है, तो अब ये 200 मीटर यहां से 200 मीटर चलेगा इस तरफ। ठीक है, अब देखो यहां से चलाना, तो ये रेफरेंस हो गया इसके लिए। यहां पर इसका चलना 0 है, यहां से शुरू किया, इसलिए आप इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्योंकि वो 200 मीटर कैसे जाएगा? 200 मीटर तो इस रोड पे किसी बीच के पोर्शन में भी 200 मीटर हो सकता है। आप कहेंगे घर से शुरू करके 200 मीटर। ऐसे ही बात होती है ना, जब हम बताते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि वहां से निकलना, उस स्कूल से 300 मीटर चलना, बस स्कूल से 300 मीटर, तो ओरिजिन स्कूल बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक्सिस में ओरिजिन की बड़ी वैल्यू होती है, राइट। और ओरिजिन से क्या होता है, किसी भी लाइन में 2 पार्ट हो जाते हैं।
ये हमारी ओरिजिन हो गई, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस। देखो सारी एक्सिस लाइंस है, अब बहुत सारी लाइन है इसीलिए कंफ्यूजन है, इसीलिए हमें कुछ खास लेनी है। नंबर ऑफ एक्सिस तो इनफाइनाइट हो गई, पर हम 3 में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यूजुअली मान लीजिए यहाँ से, अब ये प्योर कन्वेंशन है, ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से बोल लीजिए कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप उसको पॉजिटिव बोल दो, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आप इसे नेगेटिव बोल देते हैं। तो अक्सर आप एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, ये सब तो हमें बातें पता है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ी हो तो ही आपको फायदा देती है। तो आपको समझ आ गया कि ओरिजिन का क्या रोल है, राइट। ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम डायरेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। अगर आप अब किसी को बोलते हैं -2, वो समझ गया राइट से लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, ठीक है, राइट से लेफ्ट। अगर आप यहां से देखें, ठीक है, ये सामने की तरफ से अगर आप देखें, मैं जैसे आप लोग इसे ऐसे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप ऐसे देखेंगे तो ये राइट पड़ेगा, ये लेफ्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अपनी आंखों से जो देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब अगर हम इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव और इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, अक्सर आप ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ओरिजिन से हमें आसानी मिलती है कि लाइन के किस तरफ जाना है, ठीक है। हमेशा एक लाइन के 2 पार्ट होते हैं, अगर ओरिजिन जैसे आप डाल दोगे ना, उसका एक इधर का हिस्सा हो गया, एक इधर का हिस्सा हो गया। अब ये लाइन सीधी हो, ऐसे हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो, या ये ऐसे हो, या ये ऐसे हो, ठीक है, लाइन कैसे भी हो सकती है, क्लियर। तो एक तो ये चीज ध्यान रखने की ओरिजिन क्यों जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि अब हमने 3 एक्सिस लिए हैं, एक्स वाई जेड, इनको क्यों लिया हुआ है। देखिए हम लोग अगर अपनी इन जनरल लाइफ में बात करें, जो हमारी नॉर्मल जिंदगी होती है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में बात करें तो या तो हमारे पास प्लेन वाली चीजें हैं, ठीक है, प्लेन चीजें जैसे हमारी प्लेट, घर में प्लेट आपने देखी होगी, राइट, वो कैसी है, प्लेन, क्लियर। आप बहुत सारी चीजें जो है देखते हैं फ्लैट देखते हैं, ठीक है, फ्लैट। अब प्लेट को भी आप कहेंगे थोड़ी उठी हुई है, मतलब मैं एक फ्लैट प्लेट की बात कर रहा हूँ, फ्लैट से, जैसे बोर्ड है ये फ्लैट है, ठीक है। पर कुछ चीजें आप ऐसी देखते हैं, जो चीजें जिसमें आपको थोड़ी सी उभरी हुई दिखती है, जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम एक दूसरे को ऐसे थोड़ी ना दिखते हैं जैसे टीवी पे पिक्चर दिखती है। आपने अक्सर, अगर जो आप लोगों में से मूवी देखने गए होंगे, अब तो 3D मूवीज आती हैं, 3D, ठीक है, गॉगल्स मिलते हैं, उनसे देखी जाती है मूवी, तो उसमें ऐसे लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल आप ही की तरह मूव कर रहा है, जैसे आप अपने बगल वाले को देखते हैं, ये सारे इंप्रेशंस दिखते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल सामने खड़ा है। तो 3D गॉगल से ये 3D मूवी हम क्यों देखते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर बिल्कुल हमें लाइव ऐसे लगता है हमारे सामने खड़ा हुआ है। और वहीं जो 3D मूवी नहीं होती उसमें कैसा दिखाई देता है, स्क्रीन पे फ्लैट चल रहा होता है, ठीक है, हम ये फील नहीं कर सकते। जैसे आप मेरे चेहरे का ये हिस्सा, अब ये आप ये 2D एक तरह से, तो आप ये चीज फील नहीं कर सकते अपने सामने, दिख भले रही है, ठीक है। और जब आप 3 डायमेंशन में देखेंगे तो बिल्कुल जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं, वो मूवी का कैरेक्टर भी आपको ऐसे लगता है, ठीक है। तो हमारी जो बेसिकली देखने की एक वो है, हम आराम से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो हमने एक अपने मतलब ऊपर ही ये चीज को समझा कि हमारी जो कैपेबिलिटी है हमें उसका ही पहले ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने इसलिए आपका 3 डायमेंशन बनाए, एक एक्सिस को हमने 1 डायमेंशन लिया, 2 एक्सिस को हमने बोला 2 डायमेंशन। इफ देयर इज अ सिंगल एक्सिस that will be taken as 1 dimension, you will be known as 1 dimension. If you are taking the combination of 2 axes, that will be known as 2 dimension system. If you are taking 3 axis system, that will be 3 dimensional system, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे 1 डायमेंशन तक तो सही था, ठीक है, जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो कोई भी लाइन लो,
उसे कुछ भी बोल दो आप, ये 1 डायमेंशन हो गया, 1D जिसे बोलते हैं, ये ओरिजिन हो गई, ठीक है, 1D, राइट, स्ट्रेट लाइन, 1D क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी लाइन खींचो, इसे x नाम दे दो, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, जो मर्जी दे दो। लेकिन जैसे 2 डायमेंशन आया, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में? देखिए प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि 2 एक्सिस लेनी है, 2 लाइन लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इसे x, ये y। अब आप कहेंगे ऐसे तो नहीं लेते, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो थोड़ा ऐसे क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है, ऐसे लो आप। ये भाई कोई अगर ये कहे ये 2 डायमेंशन में, बिल्कुल 2 एक्सिस का कॉम्बिनेशन, 2 डायमेंशनल सिस्टम, तो आप, कोई कहेगा कि अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आप ऐसे क्यों नहीं ले सकते हो। तो ये एंगल तो अलग अलग वेरी कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने वेरिएशन उतना हमारे लिए बताना डिफिकल्ट। अगर मैं मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है और मैंने इस पे काम किया, ठीक है, अब कल को किसी ने इसको 61 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन में एरर्स आएंगे, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये सिस्टम गलत है कि 2 लाइन को किसी भी ऐसे ही रैंडम किसी एंगल पे इंक्लिनेशन का इंक्लाइन करें, ऐसे लेना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बेहतर ये है कि कोई स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन लो इस तरीके से, जहां पर एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हो, ठीक है। ये सबके लिए लेना आसान है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा जैसे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 इसके भी है, और 1 2 3 4 इसके भी है, 1 2 3 4 इसके भी है, ठीक है। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए कि इनमें से आसान क्या है आपके लिए, ये है, ये है या ये है? जाहिर सी बात है ये है, ठीक है। और हम साइंस में एक ही काम तो करते हैं, विल ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर, ठीक है। तो हमने ये सिस्टम लिया क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए आपने 2 डायमेंशनल सिस्टम में 90 डिग्री पे लेते हैं आप, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सिस, राइट। अब ये हमारा जो होता है, अब इसमें भी देखिए आप, ये x ले लिया, ये y ले लिया। अब जरूरी नहीं x y हो, ये z हो सकता है, ये y हो सकता है, ये आपका y हो सकता है, ये z हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी 2, तो 2 नाम हमें देने, पहले हमने कहा कि x, इस लाइन को x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन बोल दो, x y, y z, z x, कोई भी बोल सकते हो आप। अब किसी भी 2 डायमेंशनल सिस्टम में आप सबको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और आपने खास बात देखी, मैंने लिखते वक्त कौन सा वो फॉलो किया, एंटी क्लॉकवाइज। मैं गया हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी घूमने की बारी आती है ना, 2 तरह से घूमा जा सकता है। एक तो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है, जिस तरीके से घड़ी चलती है हमारी, यूं, करेक्ट। और एक उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी हम यहां पर घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ये केवल माना गया है, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। तो हम ज्यादातर लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पलट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ना पलटे तो अच्छा है, क्योंकि बुक्स में कन्वेंशन एक ही तरह का चले, एक ही चीज आप याद रखें, आपके लिए फायदा रहेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये क्वाड्रेंट किस बेस पे डिसाइड होते हैं? देखो, इस पार्ट में ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसमें प्लस प्लस ऐसे लिखते हो ना आप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में यूं, ये तो पढ़ा ही आपने। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड में दोनों माइनस, ये देखो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और फोर्थ में आपका क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए आपके 2 डायमेंशन में, राइट। अब इसके बाद आई 3 डायमेंशन की बारी, जिसे 3D सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में क्या होते हैं? कितनी एक्सिस हो गई? 3। अब यहां भी वही प्रॉब्लम थी
कि भाई 3 डायमेंशन में लेना है, ले कैसे, क्या 2 एक्सिस को ऐसे करके तीसरी को ऐसे गिरा, मतलब ऐसे किसी एंगल पे डाल दे, इसको कुछ ऐसे एंगल पे डाल दे। तो उसने कहा नहीं, ये भी गलत होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसको भी इनके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लो, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल सिस्टम की खास बात है कि तीनों एंगल 90 डिग्री में होनी चाहिए, यानी कि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों? वही, कोई भी 2 एक्सिस अगर गलत एंगल पे इंक्लाइंड होगी, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी उसमें। बेहतर है उन्हें 90 डिग्री पे कर दो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप हमेशा देखते हैं, हर रोज देखते हैं, आप जहां भी इस वक्त बैठे हैं रूम में कोई ना कोई आपके कोना होगा, एक कोना देख लो, रूम का कोई भी कोना, उस कोने में क्या होगा, एक दीवार इस तरफ होगी, एक दीवार इस तरफ होगी और नीचे जमीन होगी फ्लैट। तो एक लाइन दीवार का ये वाला कोना, एक लाइन दीवार का इस वाली दीवार का कोना और एक लाइन इस दीवार का कोना, ठीक है। ये हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है। तो ये चीज हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम हो गया इस तरीके से। अब ये देखो, ये बोर्ड जो है, ये वाली लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअल में ऐसे है, देखो, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार, इस तरीके से फ्लैट, ठीक है ना। तो ये आपकी ये लाइन नीचे नहीं जा रही है, आपकी तरफ आ रही है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशनल सिस्टम ऐसे है। अब इसमें भी ये x, इसके एंटी क्लॉकवाइज y और इसके एंटी क्लॉकवाइज z, ठीक है, ये ओरिजिन, क्लियर। अब 3 डायमेंशनल सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 3 डायमेंशनल सिस्टम में सोचिए, बहुत सारे अलग अलग जवाब देते हैं बच्चे। मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब है कितने पार्टीशन होते हैं जब 3 एक्सिस हम लेते हैं। तो इसके लिए आप ये समझिए, जैसे ये x है, ये y है, ठीक है। मुझे एक पेन की और जरूरत पड़ेगी, 1 सेकेंड आप होल्ड करिए। तो बच्चों पेन तो नहीं मिला, स्ट्रॉ से काम चलाते हैं, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये x है, ये y है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। मैं जितना इसको स्टिल पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं करूंगा। तो ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई। तो अब देखिए यहां पे कितने कमरे बन रहे हैं। एक तो कमरा ये वाला इस तरफ, यहां पे x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, ये रूम ऊपर का। अगर मैं इसको ऐसे कवर कर दूं, ऐसे कवर कर दूं और ऐसे कवर कर दूं, तो ये कमरा, इस कमरे के अंदर x y z सब पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके नीचे एक कमरा होगा, ये इस तरफ, ठीक है, जिसमें ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, लेकिन z जो नीचे की तरफ है ना, ये z, ये वाला नीचे की तरफ, ये नेगेटिव होगा। तो अब आप देखिए यहां पर एक इसके नीचे कमरा, एक इसके बगल में कमरा, एक इसके नीचे कमरा, 4 कमरे इधर हो गए। फिर अब पीछे की साइड आ जाओ, इधर की तरफ, एक कमरा इधर, एक इसके नीचे, एक इधर, एक इसके नीचे, तो 4 उधर 4 इधर, टोटल कमरे 8। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में? 8। करके देखिएगा ऐसे, इनको मैं तो देखिए अच्छे से बांध नहीं पाया इसको, आप बांध के देखिए, इनको बांध लीजिएगा ऐसे, गिनेंगे ना 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे। और इसको मैं बोर्ड पे वैसे करके दिखाता हूं। देखिए आप x को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। अब y और z, इसके साइन देखते हैं। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, ठीक है। एक क्वाड्रेंट मतलब एक पार्टीशन जो बना हमारा, ठीक है। अब आप देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, 2 हो गए। अब x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, ठीक है। फिर x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z भी नेगेटिव। देखो साइन मिल तो नहीं रहे किसी के। तो यहां पे कोऑर्डिनेट इस वाले कमरे में एक कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा जा सकता है जिसमें x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, z भी हो। एक में लिखा जा सकता है x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, ठीक है।
3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं x, y, z। किसी पार्टिकल की पोजीशन आप दिखाते हो तो x, y, z, और 2 डायमेंशन में कैसे लिखते हो x, y। ठीक है, z कोऑर्डिनेट वहां 0 होता है क्योंकि वो 2 डायमेंशन में x और y एक्सिस लिया आपने। तो ये देखो कितने हो गए टोटल 4। ठीक है, प्लस प्लस ये बन गया, देखो क्या कॉम्बिनेशन बना, प्लस प्लस प्लस, ये बना प्लस 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 माइनस, ये बना प्लस माइनस प्लस, और ये बना प्लस माइनस माइनस। तो 4 ये हो गए। अब 4 नेगेटिव वाले ले लो, देखो ये x को नेगेटिव कर दो, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, बस यहां माइनस कर दो, ये सब रिपीट कर दो, ये पॉजिटिव, z नेगेटिव, फिर x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z पॉजिटिव, फिर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गए, माइनस x कोऑर्डिनेट का साइन माइनस, y का प्लस, z का प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 ये हो गए। तो 4 + 4 8 क्वाड्रेंट। तो आपके कितने क्वाड्रेंट होते हैं 3 डायमेंशन में, 8 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, उसमें कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए, राइट। तो ये हमारा जो आपका 9th 10th क्लास में था, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया आपके। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इसका अब हम वेक्टर में, इनमें वेक्टर लिखेंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए कोई भी पोजीशन बतानी है किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो एक रूम में एक यहां पर है ऑब्जेक्ट, एक यहां पर है, सही है। अब हम अगले दिन चले जाते हैं, हम चाहते हैं कि वापस इन ऑब्जेक्ट को लाके इसी पोजीशन में रख दे, तो क्या करेंगे, हम कमरे में क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई भी चीज ऐसी मान लेंगे जिसे हम रेफरेंस लेंगे, उससे इसका डिस्टेंस, ठीक है, मेजर कर लेंगे, इसका भी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यानी कि इनकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में मेजर कर लेंगे। अब उसके लिए पोजीशन में तो क्या डिस्टेंस तो देखो वेरी कर सकता है, जैसे ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर ऐसे कितना घूम सकता है, सब जगह 2 मीटर रहेगा। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, उसके लिए आप एंगल मेजर करिए। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा, या आप ये XYZ सिस्टम का यूज कर लीजिए, उनके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। अपने कमरे में कोई भी कोना पकड़िए 3 डायमेंशन में, इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट, अगले दिन आइए उन कोऑर्डिनेट को मार्क करिए दोबारा, ठीक है, और वहां पर रख दीजिए, इनको सेम जगह आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी हम पोजीशन बताते हैं वो सब ये आपका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इस्तेमाल होता है हमारा। तो अभी तक हमें XYZ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते थे। अब हम वेक्टर में देखेंगे किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताई जाती है, अगर हमें वेक्टर से बतानी हो, ये हमारा काम है सीखना। इसीलिए मैंने इसको रिफ्रेश एक बार कर दिया आपका ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और बहुत ही आसान है लिखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपने बेसिक फॉलो किया। देखिए पहले तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है हम 3 एक्सिस यूज करने वाले X, Y, Z, ठीक है, तो हमने इनके डायरेक्शन वेक्टर बना दिए। ये हमारी X एक्सिस हो गई, ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर बनाया I कैप, ठीक है, I कैप यूनिट वेक्टर इसका, यानी कि I कैप का मतलब है हम X एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर प्लस I कैप है तो पॉजिटिव X एक्सिस, माइनस I कैप है तो टुवर्ड्स नेगेटिव X एक्सिस। तो ये I कैप पॉजिटिव X एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है और माइनस I कैप किसकी दिखाता है, नेगेटिव X एक्सिस की, ठीक है। इसी तरह हमने Y एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर बना दिया, ठीक है, इसका नाम है J कैप। अगर ये प्लस J कैप है तो मतलब पॉजिटिव Y एक्सिस, और अगर ये माइनस J कैप है तो नेगेटिव Y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली Z एक्सिस, इसका हमने बनाया K कैप, ठीक है। K कैप
मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप, रिवर्स कर दो डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने तीनों एक्सिस के क्या है यूनिट वेक्टर बना दिए। तो हम वेक्टर में एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप, माइनस का मतलब माइनस आई कैप का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस आई कैप का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जे कैप इस्तेमाल करते हैं तो हम, ठीक है, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, आई कैप से एक्स एक्सिस और जे कैप से वाई एक्सिस और के कैप से जेड एक्सिस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर हमें मान लीजिए मैं आपको, मेरे पास एक्स एक्सिस दी है और यहां पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है यहां ये 0, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गई और ये एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2 और 0,0 ये +2 ये बता रहा है कि ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं हम लोग Q, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप, -3,0,0। देखो y और z कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि सिर्फ हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर कोऑर्डिनेट से पोजीशन दिखा रहे हो। जब आप ये लिखते हो ना P 2,0,0, इसका मतलब आप समझ गए कि स्ट्रेट लाइन डालिए, ओरिजिन पे आइए, ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस चलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वहां पर वो पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट से फायदा मिलता है, पोजीशन एकदम से पता लग जाती है। Q का मतलब -3,0,0 का मतलब आप क्या समझते हैं, ओरिजिन पे जाइए और जिस तरफ आपने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट साइड में ओरिजिन से 3 यूनिट चले जाइए। तो हम यहां से 3 यूनिट चलते हैं, 1 2 3, यहां पहुंच गए, नेगेटिव साइड है ये आ गया इसकी पोजीशन। तो कितना आसान है ऐसे पोजीशन पे पहुंचना। इसी को वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा, देखो यहां से इसको जोड़ दो स्ट्रेट लाइन ऐसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो P बन जाएगा हेड और O बन जाएगी टेल, ऐसे इसको जोड़ दो इस तरीके से। वेक्टर तो ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ओरिजिन के रेफरेंस, ओरिजिन को टेल लेके रेफरेंस लेके उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो यहां पर इसका OP एंड OQ, इनको हम बोलते हैं जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, इन्हें बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर बोलने की खास कंडीशन क्या है, इनमें देखो टेल दोनों में ओरिजिन है, ठीक है। तो ये P पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, ये Q पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। क्लियर। तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो अब OP वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, मैंने बताया वेक्टर लिखने का तो दुनिया में एक ही तरीका है, जो बेसिक तरीका है, बाद में इसके डेरिवेटिव बनते जाएंगे। तो OP वेक्टर, OP का मैग्नीट्यूड, OP का कैप। तो अब देखिए यहां पर आप OP का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब OP की लेंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लेंथ कितनी है, लेंथ 1 यूनिट 2 यूनिट 2, लेंथ कितनी है 2, तो यहां लिख दीजिए 2। अब आ गया OP कैप। अब OP कैप तो नहीं पता हमें, पर हमें यह पता है कि OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। OP वेक्टर पैरेलल है किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर जा रही है और ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, पिछली क्लास में सिखा के लाया हूं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर OP का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, प्लस आई कैप। तो यहां पे OP की जगह क्या लगा दीजिए, प्लस आई कैप, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने लिख दिया ना वेक्टर, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस आपको रिफ्रेश कराया वो सब पुराना पार्ट, क्योंकि अब हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो OP वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर का 2 यूनिट, आई कैप का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 2 यूनिट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 1 2 पहुंच गया मैं P पे। तो ये आप कोऑर्डिनेट लिख के भी दिखा सकते हैं और आप वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
अब ओ क्यू लिखते हैं। ओ क्यू वैक्टर कैसे लिखा जाएगा, फिर वही ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू का यूनिट वेक्टर। देखिए ये सब आपको एक बार सीखना है, उसके बाद आप सही तरीके से सिर्फ कोऑर्डिनेट देख के लिख पाएंगे। ठीक है, बच्चे रट लेते हैं इसे लिखने का तरीका, गलत है। आप जितना शुरुआत में रटने की आप टेंडेंसी डेवलप करेंगे, आपके समझने वाली साइड कम होती जाएगी। अवॉइड करिए रटने से बचिए, रटना बहुत नुकसान देगा आपको। ठीक है, तो हम बेसिक पे चले। बेसिक सबसे आसान बेसिक होता है, बेसिक से करना। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स का खाम का हुआ बना के रखते हैं लोग, क्योंकि सही से पढ़ते ही नहीं है। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, ओ क्यू की लेंथ कितनी है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब ओ क्यू कैप, तो बोलो ओ क्यू भी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के क्या है, नेगेटिव। मैंने देखो वर्ड क्या यूज किया, ओ क्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पॉजिटिव के एंटी पैरेलल है, पॉजिटिव इधर और ये इधर, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ओ क्यू पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, देयरफॉर ओ क्यू का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस आई कैप के, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस आई कैप है। ठीक है, तो ये माइनस आई कैप, तो यहां पे माइनस आई कैप आया। अब आप देखो इसके साथ माइनस नहीं आया, इसकी जगह माइनस आया। ठीक है, तो ओ क्यू कितना हुआ वेक्टर, -3 आई कैप। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे आप 3 यूनिट। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस आई कैप का है, तो 3 यूनिट्स माइनस आई कैप मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 इधर पहुंच गए वहीं पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसके साथ आई कैप लगा देते हैं, इसके साथ भी आई कैप लगा देते हैं कि 2 आई कैप -3 आई कैप। अब लिखने में तो दोनों एक जैसे ही आएंगे, पर मतलब तो उन्हें नहीं पता ना। ठीक है, हमने जो इसे लिखने का तरीका वो ये है, ये मैग्नीट्यूड और ये इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप भले कोऑर्डिनेट से लिखे पर बेसिक सही पता होना चाहिए आपको। अब देखो यही वाई एक्सिस होती अगर, तो ये जे कैप हो जाते, जेड एक्सिस होती तो के कैप। तो अब आप कोऑर्डिनेट से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे देखो। अब यहां पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे पी पॉइंट दिया है -5, 0, क्यू पॉइंट दिया है 0,7, 0 और आर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है 0, 0, -8। ठीक है, अब इनसे हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर लिखने। 3 कोऑर्डिनेट दिए, पी क्यू आर। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखोगे देखो। ओपी वेक्टर सबसे पहले, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अब देखिए कैसे लिखोगे। ओपी का मैग्नीट्यूड कितने यूनिट है ये, -5 से क्या मतलब नहीं, लेंथ कितनी यूनिट हुई ओरिजिन से, 5 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड हुआ 5। ठीक है, माइनस का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर क्या हुआ, माइनस आई कैप, तो आ गया -5 आई कैप। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे खाम का इतना लंबा लिख रहे हैं, सीधा इसके साथ आई कैप लगा देते। बेटा मैं तो लगा देता, ठीक आएगा आंसर भी, बिल्कुल सही है, पता होता आपको किया कैसे। ठीक है, यही मिस्टेक करते हैं, शुरुआत में जल्दबाजी पकड़ लेते हैं। और जल्दी किस बात की, 2 साल मिल लें सिलेबस पढ़ने को पूरा। सही से पढ़ के जाओगे तो उसका यूज़ कर पाओगे, कॉम्पिटिशन्स में भी फ़ायदा होगा, स्कूल बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। जल्दी जाओगे जल्दी निकल जाओगे। ठीक है, और जल्दी में नंबर भी बहुत जल्दी वाले ही आने, तो समझ के पढ़िए। ठीक है, ये रटने वाले ये शॉर्ट तरीकों में नहीं पढ़ना है, राइट। अब आप अगर कोई यहाँ सीधा ये सब जानने के बाद आप सीधा आई कैप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने क्यों लगाया, कि आपको पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई वेक्टर की, और माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, तो -5 आई कैप। भले आप तब इसे स्किप कर दे, सीधा ये लिख दे। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है,
मैंने बहुत बच्चों को देखा उन्हें कोई रीजन ही नहीं पता होता है, बस सीधा लिखना जानते कि ये सर नंबर तो मिल जाएंगे। तुम नंबर से क्या करोगे जब तुम्हें पता नहीं होगा, तो आज नहीं तो कल ना कहीं तो तुम्हें दिक्कत आएगी आएगी। अब यहां पर देखिए इस सेकंड को, इसको देखिए 7 वाई कोऑर्डिनेट है प्लस का, तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि प्लस जे कैप, तो ये आ गया 7 जे कैप। ठीक है सीधा, तो हम भी वही लगा रहे हैं आई जे के, पर हम थोड़ा समझ के काम कर रहे हैं। ओ आर, सॉरी ये ओ आर नहीं है ओ क्यू था, सॉरी ये सेकंड ये था। अब ओ आर देखें तो कितना है, जेड कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है, ओरिजिन से 8 यूनिट, -8 लिखा है मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप, ठीक है, माइनस के कैप, क्या आ गया -8 के कैप, राइट। तो जो बच्चे इसको स्किप करे बगैर सीधा ही लिखते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक होता है। अगर आपको ये पता है कि ऐसा क्यों किया तो बिल्कुल ठीक है, नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आंसर लाने के चक्कर में बेसिक खराब कर रहे हैं, जो एक दिन बहुत मुसीबत करेंगे आपको। तो ये 1 डायमेंशन में ऐसे लिखे जाते हैं वेक्टर, ठीक है। अब 1 डायमेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 2 डायमेंशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 2 डायमेंशन में लिखना देखते हैं, और 2 डायमेंशन में बहुत आसानी से लिखा जाएगा। ये मान लीजिए हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और z कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो चाहे इसे खाली ऐसे लिख लो आप, ये ओरिजिन हो गई। अब हमें इसको लिखना है। अब देखिए हम यहां से इसको जोड़ दें अगर, तो हमें OP वेक्टर लिखना है, करेक्ट। तो आप कहेंगे ऐसे लिख दो जैसे आपने सिखाया, OP का मैग्नीट्यूड OP का कैप, ऐसे लिख दीजिए, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो OP कैप है अभी ये ऐसे जा रहा है, अगर ये x एक्सिस के अलोंग गया होता तो भी मैं बता देता, y के अलोंग गया होता तो j कैप होता है यूनिट वेक्टर, तो बता देता। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ये तो नहीं पता मुझे, इसके बारे में तो मालूम ही नहीं है, तो अब कैसे लिखें कि OP कैप नहीं पता अब हमें। तो अब इसमें ना इसके लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग काम करेंगे। एक रूल होता है वेक्टर में, ट्रायंगल्स लॉ, इसका आगे भी आएगा थोड़ा सा, बहुत आसान सा लॉ है। ट्रायंगल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 साइड के अलोंग वेक्टर है, जैसे वेक्टर AB, ये वेक्टर BC और ये वेक्टर C है, ठीक है। तो तीनों किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी क्लोज में, इसका नाम ट्रायंगल्स लॉ है क्योंकि ये ट्रायंगल में मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम है ट्रायंगल्स लॉ। तो ये कहता है AB वेक्टर प्लस, एक ही ऑर्डर में चलना है घूमने का, AB प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ये कहता है इसका सम 0 होता है, क्योंकि जहां से शुरू किया आप वहीं पर पहुंच गए वापस, ठीक है। तो मान लो ये टेल था तो वापस टेल पे आ गए, तो वेक्टर को लिखने के लिए हेड और टेल तो चाहिए, ठीक है। तो ये सम हमेशा 0 होता है किसी भी ट्रायंगल में, AB प्लस BC प्लस CA, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हो AB प्लस BC, इस CA को इधर ले जाओ, ये क्या हो गया माइनस CA, ठीक है, माइनस CA। अब देखो माइनस CA का मतलब क्या है, CA अगर इधर है तो माइनस CA का मतलब है इसके बराबर ही मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इधर की तरफ, तो माइनस CA बेसिकली क्या है AC, क्योंकि माइनस का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, माइनस का वेक्टर में मतलब है रिवर्स दी डायरेक्शन कीपिंग दी मैग्नीट्यूड सेम, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रखना है, डायरेक्शन को रिवर्स करनी है, तो बजाय इसे एरो को यूं लगाने के ऐसे लगा देते हैं,
ठीक है, ये माइनस सी ए हो गया। तो सी ए नीचे था तो माइनस सी ए इसके ऊपर, या उसे माइनस सी ए को क्या बोल सकते हो आप, ए सी बोल सकते हो। तो माइनस सी ए नथिंग बट ए सी, ठीक है। तो ये सी ए है तो ये कितना है, माइनस सी ए या ए सी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो हेड है वो टेल बन जाएगा, जो टेल है वो हेड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हेड था, ये टेल बन गया, ये टेल था, ये हेड बन गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ इसमें, नया ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के अलोंग जो वेक्टर होते हैं, एक इस साइड के अलोंग प्लस इसके अलोंग। अब ये देखो ये एक ही सेंस में जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो यूं तो एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर फ्लो में बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो जब आप यूं जा रहे हो तो इन दोनों का सम जो थर्ड साइड है उसके अलोंग जो वेक्टर होगा, जो इनके अपोजिट आएगा उसके इक्वल होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो या हम ये कहें इन शॉर्ट इसे कि मान लो ये वेक्टर ए है, इस साइड के अलोंग बी है और ये सी है, तो आप क्या कहोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ, ये कहलाता है ट्रायंगल्स लॉ। अब इसी की हेल्प से हम लोग इसको करने वाले हैं बहुत आसानी से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे यहां। ये कितना हो गया भाई, इसको m बोल दिया हमने, ये x हो गया। जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा x, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, ये y होगा। इसको n बोल देते हैं, ठीक है। तो ये x ये y, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया, यहां पर चेक करिए, ये इस तरफ और ऐसे, तो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ओ एम पी ओ, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इसमें ट्रायंगल्स को लगाते हैं, तो ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी, ठीक है। और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ओपी हो गया। ओ एम प्लस एम पी इक्वल्स टू ओपी, क्योंकि ओपी नहीं पता ना हमें, ठीक है, और हमें ओपी वेक्टर निकालना है, राइट। तो हम इसमें हमने देखा कि ओ एम प्लस एम पी इक्वल्स टू ओपी। अच्छा, अब ओ एम के बारे में मुझे पता है। आप यहां देखो m के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इस m के यहां पर ये x एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, 0, 0। खाली m के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। अब यहां पर n के कोऑर्डिनेट देखो, ये y पर लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है y, तो ये क्या हो गए 0, y, 0, ठीक है। ये n के कोऑर्डिनेट हो गए 0, y, 0, राइट। अब यहां पर आप एक बात देखें, OM को क्या लिखा जा सकता है, OM का मतलब क्या हो गया, m का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मुझे OM यहां चाहिए ना। मैं OP कब निकाल पाऊंगा, जब मुझे OM मिलेगा, ठीक है। तो OM तो मैं लिखना जानता हूं, अभी तो लिखना सीखा वन डायमेंशन में। m x एक्सिस पे लाई करता है, तो वन डायमेंशन में लिखना सीखा है। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया xi कैप। OM वेक्टर कितना हो गया, xi कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m, ठीक है। अब बात आई MP की, m से p। अच्छा, MP को आप देखो, MP इक्वल्स टू ON है, ये ON के इक्वल है। क्यों, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो। सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो देखिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, यही होती है वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन। तो इसका मतलब MP इक्वल्स टू ON होगा। तो कर देते हैं MP इक्वल्स टू ON, और ON तो हमें लिखना आता है। ON क्या है, n का पोजीशन वेक्टर, तो n किसके अलोंग है, y एक्सिस, तो ये क्या होगा, y j कैप, क्या हो गया, y j कैप। तो OP वेक्टर कितना आ गया, पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, OP वेक्टर OM प्लस MP को लिख दो ON,
तो बेसिकली देखो ये वेक्टर OP, ये है M, ये O, ये N और ये P। तो अब आप देखिए ये वेक्टर OP OM और ON का सम आ रहा है, चेक कर लो यहां पर OM और ON का सम आ रहा है, वेक्टर सम, ठीक है। और ये इसका बेसिकली क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये इसका एक्स उसमें आया था और ये वाई एक्सिस का लॉन्ग आया था, ठीक है। ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो अब आप यहाँ पे OP वेक्टर लिखिए तो क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, एक्स आई कैप और वाई जे कैप इसकी जगह, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं इसके साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए बस, ठीक है। वरना सिर्फ लगा दो तो किसी से सुन लिया और लगा दो, ठीक है, फंस जाओगे आगे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ये एक्स और जेड होता तो एक्स आई कैप जेड के कैप होता, ठीक है। इस तरीके से आप वो लगा सकते हो। अब हमने ओपी का वेक्टर तो निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन ये क्या होगी। तो देखो मैग्नीट्यूड की बात करें, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। देखिए मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ, ये x है और ये y है, तो ये हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो OP का मैग्नीट्यूड कितना हुआ भाई, √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने इसको क्लोजली ऑब्जर्व की एक बात कि OP का मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, I का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे x, इसका स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट क्या है y, तो x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर लिखा होता है उसमें I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट 2 डायमेंशन में, ठीक है। देख लो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा x², J के कोफिशिएंट का y², दोनों को जोड़ दो x² प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा दो, तो वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, क्लियर। अब OP कैप नहीं पता थी, कोई बात नहीं, अब निकाल देते हैं OP कैप। कैसे, OP वेक्टर अपॉन OP का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सिंपल, OP वेक्टर ये रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन भी निकाल दी कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में बच्चों ऐसे लिखा जाता है। क्या किया हमने, दोबारा देखते हैं। यहां पर ये वेक्टर दिया था, इसको हम मतलब ये पॉइंट दिया था, हमने इसको लाइन से जोड़ा, ये पोजीशन वेक्टर बन गया OP। अब इसको हम जब ऐसे हमने लिखा तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आई कि हमें ये नहीं पता OP कैप क्या है, OP कैप नहीं निकाल सकते। तो हमने ट्रायंगल सॉल्व लगाया इसमें, कैसे, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, एक इस पर डाला, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और ये भी इसकी लेंथ y है तो इसकी लेंथ भी y है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल बन गया। तो हमने ट्रायंगल्स लॉ की हेल्प से क्या किया कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट, सम ऑफ दीज 2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। तो हमने कहा OM प्लस MP मस्ट बी इक्वल टू OP, ये लिखा, ठीक है। ट्रायंगल्स लॉ क्या लगाया था, ट्रायंगल्स लॉ, राइट। अब देखिए OM तो हमें लिखना आता था, M का पोजीशन वेक्टर, पर MP नहीं आता था। तो MP के लिए हमने कहा ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो MP ON के इक्वल है। अब ON हमें लिखना आता है, तो ON कितना हो गया, YJ कैप, ठीक है। तो ये हमने YJ कैप लिख दिया, राइट, पोजीशन वेक्टर, इनको यहाँ पे डाला, इनकी वैल्यू XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है। तो बहुत ईजी है 2 डायमेंशन में लिखना भी, राइट। तो चलिए ये वाली क्लास हम यहीं तक रहते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हम आपका 3 डायमेंशन में लिखना सिखाएंगे, और इन जनरल वेक्टर कैसे लिखा जाता है वो सिखाएंगे। ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।